को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सभी आज जान पाएंगे कि जो बिहार में स्टाफ नर्स यानी जीएनएम का जो जॉब होता है वो कितने % पर पिछले बार कटअप गया था, जनरल का कितना था, ईडब्ल्यूएस का कितना था और ओबीसी का कितना था। तो इस चीज़ को जो है आप लोग जान पाएंगे और मैं बताऊँगा बहुत ही शानदार तरीके से। वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी को ये वीडियो मोटिवेट के तौर पर भी होगा, क्योंकि जो लोग सेकेंड ईयर में है, जो लोग फर्स्ट ईयर में है, जो लोग थर्ड ईयर में है, सबको मोटिवेट ये वीडियो दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर एक जुनून जगेगा कि यार हमें इतना % तक लाना चाहिए, ताकि जो है अब भी जॉब होगा तो जो है इतना % के आसपास ही रहना चाहिए, तब जाके जो है आप सेफ माने जाएंगे और आपका जो है मेरिट में नाम आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, जो कि मैं सीधा बता देता हूँ। ये जो कटअप है, ये कटअप पूरा जो गुना भाग होता है जीएनएम के स्टाफ नर्स ग्रेड ए के वैकेंसी में जो गुना भाग होता है कि आपके टोटल जो जीएनएम का जो आप कंप्लीट जो आपका जो % है उस % में 0.6 से जो है गुना करता है। उसके बाद जो भी आपका नंबर आएगा वो जो है मेरिट बनता है उसी के आधार पे। मीन्स समझा जाए, किसी का अगर 80% नंबर है जीएनएम में तो उस 80% में 0.06 से गुना किया जाता है। 0.6 से गुना किया जाता है तो उसका पूरा जो टोटल मार्क आता है वो कितना आता है, 8 छक 48, यानी 48 नंबर उसका बनता है। 80% में 0.6 से गुना करेगा तो कितना बनेगा, 48 बनेगा। अगर किसी का 70% है उसमें अगर 0.6 से गुना करेगा तो उसका कितना बनेगा, तो उसका बनेगा 42 नंबर। और यही जो 42-48 है ये आपका कटअप निर्धारित करता है। तो हम लोग जो है इसी कटअप, इसी गुना भाग जो करके कटअप दिया हुआ है, जो वैकेंसी बिहार की तरफ से निकाला जाता है उसके तरफ से जो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप लोग देख लीजिए कि कितना जो है इसका मेरिट बनता है, ताकि आप लोग को जो है एक टारगेट लेकर चले कि इतना मार्क्स जो है आना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है जो कंपटीशन है बढ़ते जाएगा, कमने का तो नाम है नहीं। क्योंकि ये जो वैकेंसी आया था 2019 में आया था, जब कोविड के टाइम था तो बहुत लोगों को बहाल भी करना था। कोविड से पहले वैकेंसी आया था 2019 में, बट इसको जो है 2021-20 तक जो है 20-21 तक जो है इसको फाइनल किया गया कोविड के दौरान। तो जो है आप लोग को दिखाऊंगा मैं कि किसका कितना कटअप बना, और अगर आप जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो जो है आपको मार्क्स कितना लेकर चलना चाहिए, कितना टारगेट रखना चाहिए और कैसे पढ़ेंगे जो उतना मार्क्स आएगा इस कटअप के देखने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जो है आप लोग को मैं डिटेल से बताऊंगा, देखिएगा वीडियो को पूरा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पीछे टोटल कटअप लिखा जा चुका है और आप सभी को डिटेल में बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी और एसटी सभी के लिए कितना पोस्ट पर जो है बहाली निकला था और जो है कितना पोस्ट पर चयन हुआ और उसका कटअप कितना गया। और आप सभी यहाँ से ये आंकड़ा देखने के बाद आप लोग, हमें ज़रूर उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई जो है तेज़ कर देंगे और उनको पता चल जाएगा कि जो है कितना पर जो है बिहार में जॉब होगा। क्योंकि ये 2019 वाला वैकेंसी का है, तो अब आने वाला भविष्य में जो भी वैकेंसी होगा इसके आसपास या इससे अधिक भी हो सकता है। तो जो है आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि आने वाला भविष्य में वैकेंसी ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन कंपटीशन जो है ज़्यादा जरूर हो सकता है। क्योंकि धीरे धीरे स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं तो जो है नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज़्यादा होगा, तो जो है कटअप भी ज़्यादा हो सकता है। तो मेरिट बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कट ऑफ स्टाफ नर्स वैकेंसी, स्टाफ ग्रेड ए का वैकेंसी होता है जिसमें लगभग 4600 ग्रेड पे होता है। मींस कहा जाए तो बेसिक सैलरी जो है वो आपका हैंड में मिलेगा 45-46 हज़ार, और टोटल कुल मिला के 60 हज़ार के आसपास जो है आपका वैकेंसी पर मंथ जो है ज्वाइनिंग लेते ही शुरू हो जाएगा। इस प्रकार का ये वैकेंसी था और आपके भी आगे भविष्य में ऐसे हो सकता है। देखिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप एक यूआर है, अनरिजर्व है। अब अनरिजर्व में वो स्टूडेंट आ जाता है जो बिहार से बाहर के हो, जो जिसको कोई आरक्षण से मतलब नहीं है, जिसके पास बहुत ही नंबर ज़्यादा है, तो उसको जो है यूआर कैटेगरी में जाना पसंद करता है। यूआर में कोई भी आ सकता है, अदर स्टेट का, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी जो है जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है वो यूआर कैटेगरी में फॉर्म डालता है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूआर कैटेगरी में ही, मतलब अनरिजर्व अनारक्षित में 2498, लगभग 2500 वैकेंसी था। और यहाँ पे जो इसका कटअप गया वो गया 49.537, मीन्स लगभग कहा जाए 49.5 कटअप गया। अब ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये जो कटअप है, ये कटअप आपका जो है 0.6 गुना करने के बाद है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एडवर्टाइज में स्पष्ट रूप से लिखा था कि 0.6 से जो है गुना किया जाएगा आपके टोटल % जो भी जीएनएम बीएससी नर्सिंग में था।
तो मानिए कि ये जो 49.49 है कितना परसेंट पर बना होगा 0.6 से गुना करने पर, तो 8 छक 48, 80, 82, 83। समझिए आपका 82 से 83% जिसका रहा होगा यूआर कैटेगरी में जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में, उसको यहाँ पे जो है फाइनल सिलेक्शन किया गया। मानिए हम इसको 50 पर मान के चलते हैं, तो जो है आप गुना करिए तो कितना 50 पुरता है, तो 9 छक 54 लगभग 85, ठीक है, 5 छक 30। जो है आपको मानकर चलना पड़ेगा कि ये जो है आपको लगभग 82 से 83% के बीच में जिनका भी ओरिजिनल मार्क्स जीएनएम में रहा होगा या बीएससी नर्सिंग में, उनको यहाँ पे जो है क्या होगा, उनका जो है इतना कट ऑफ बना होगा 0.6 से गुना करने के बाद। अब जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं वो समझ लीजिए कि अगर आप दूसरे स्टेट में हैं और बिहार में फॉर्म भरना चाहते हैं, या आप बिहार के ही हैं लेकिन अनरिजर्व में हैं, आपको कोई आरक्षण नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका जो है लगभग मार्क्स कितना होना चाहिए, 75 से लेकर 85 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो बिहार में आप जॉब मिल सकता है। हो सकता है आने वाला समय में कम बेस हो थोड़ा, तो इसलिए मैं 75 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स बताया कि जीएनएम में आना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसी था 9000 प्लस वैकेंसी था, बट इसमें जो सिलेक्शन हुआ मात्र 5000 कुछ का ही वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ। तो जनरल कैटेगरी समझ गए, जनरल कैटेगरी में बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस वाले का एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलता है पर ईयर 5 ईयर। अगर पर ईयर 5 नंबर मिलता है, अगर 2-3 ईयर भी कर लेते हैं तो उनको 5-10 नंबर 15 नंबर ऐसे ही जुट जाता है डायरेक्ट, तो जो है उनका कटअप यहाँ से बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में होते हैं, तो जो 10% आरक्षण EWS का है, उसमें 625 वैकेंसी था, टोटल के टोटल फिल कर लिया गया और उनका जो कटअप गया ये लगभग 35 के आसपास गया, 34.987 है, मीन्स कहा जाए इसको तो 35 मान के चल सकते हैं। यानी अब समझ लीजिए कि 35 किनका आया होगा 0.6 से गुना करने के बाद, तो लगभग समझिए जिनका 36, मतलब जिनका 60% से भी कम था उनको यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। लगभग 60% जिनका मार्क्स था 59-60% उनको इस EWS में सिलेक्शन मिल गया। तो देखिए जनरल में कितना 80 से ऊपर था, 82 के आसपास, EWS में सीधा आ गया 60 से भी कम 59 के आसपास। जिनका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में जिनका 59-60 था EWS में, उनका जो है मात्र 59 से 60% पर जो है जॉब हो गया। आप गुना करके देखना लीजिए, 0.6 से गुना कीजिए 60 में, 36 होता है, ये तो 36 से भी कम है, तो 59-58% पर हो गया। तो देखिए ये उस समय नया था, बट अब जो है इस EWS के वैकेंसी आएगा तो जो है कटअप अब यूआर से भी ज़्यादा इसमें जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचेंगे कि पहले जो है इसका कम आया था तो बहुत लोग डालेंगे, तो जो है इसका कटअप अब ज़्यादा जाएगा। पहले नया था, बहुत लोग नहीं जान पाता था, इसलिए कम चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं एससी का, मतलब शेड्यूल कास्ट का, जो अनुसूचित जनजाति के होते हैं। अनुसूचित जनजाति के वैकेंसी बहुत था, 2000 के आसपास वैकेंसी था। सिलेक्शन कितना का हुआ, मात्र 350 का सिलेक्शन हुआ। देख सकते हैं कितना कम जो है कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे वैकेंसी कितना ज़्यादा था। बात किया जाए इनका कटअप का, तो इनका कटअप जो है लगभग 36 के आसपास है, यानी 60% जिनका था तो उनको जो है यहाँ पे जॉब हो गया, उनका मेरिट में नाम आ गया। 60 से कम या 60 के आसपास जिनका था उनका जो है जॉब हो गया। जीएनएम में जिनका 60% के आसपास नंबर था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरल वाले के लिए कितना था, लगभग 82 से 83%। ये जीएनएम एएनएम का मार्क्स है, ये गुना करने के बाद है। इनका कितना था 59%, इनका 59%, इनका कितना बनता है, इनका मानिए 60% बनता है, 60% या थोड़ा कम। उसके बाद एसटी कैटेगरी है। देखिए एसटी में जो शेड्यूल ट्राइब आते हैं, अनुसूचित जनजाति, उनका 96 वैकेंसी था, सिलेक्शन मात्र 58 का हुआ और उनका जो कटअप बना 35.5 बना, यानी कह सकते हैं इनका जो था वो 59% पर जो है जीएनएम के मार्क्स पर बहाली हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं, बीसी का। बीसी में जो है 1069 वैकेंसी था, टोटल को फिल कर लिया गया और जो फिल करने के बाद 35.5 के आसपास जो है, यानी समझिए तो 61% जिनका मार्क्स था यहाँ पे उनको ये जॉब हो गया बीसी में, मतलब बैकवर्ड क्लास जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं। 1069 वैकेंसी था, उनका कटअप 36.519 गया, जो कि 61% के आसपास गुना करने पर आ जाएगा, ठीक है। ईबीसी है, इकोनॉमिकल वीकर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। देख लीजिएगा इसका क्या होता है। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वैकेंसी कितना था, 2380 था। समझ सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वैकेंसी कितना था, 2380 वैकेंसी था। और इस 2380 वैकेंसी में मात्र जो है 500 स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ। कितना, 2300 में मात्र 500 का सिलेक्शन होता है। और इनका जो है कटअप कितना जाता है, तो लगभग जो है 34 के आसपास, 33.975, लगभग 34 मानिए। और 34 कितना पर होता है,
तो आप गुना कीजिए 60 6 1 36, 60 रहता तो 36 होता, बट यहाँ पे 34 है, तो समझिए कितना कम कर दीजिए, लगभग जो है आप इसको मानिए 57 के आसपास परसेंट में ये होता है। जिनका 57% रहा होगा EBC में, सॉरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो भी कैटेगरी के आते हैं, देख लीजिएगा अपना आप कौन से कैटेगरी में है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले का सिर्फ GNM में या BSc नर्सिंग में 57% रहा होगा, उनको जॉब हो गया होगा। नेक्स्ट है बैकवर्ड क्लास फीमेल, मतलब पिछड़ा वर्ग के जो महिला कैटेगरी था, इनका अलग महिला कैटेगरी का निकलता है वैकेंसी उसमें, जो कि पिछड़ा वर्ग के जो भी महिला कैटेगरी है, महिला के हैं, वो इसमें फॉर्म डालने पर उनको जो है होता है। तो जो पिछड़ा वर्ग की महिला थी उनको 426 पोस्ट पर था, बट हुआ कितना सिलेक्शन, 200 से भी कम। तो देख सकते हैं 181 का सिलेक्शन हुआ और इनका कटअप जो है 34.2 गया, यानी सीधा कहा जाए तो इनका जो कटअप है वो आपका 57 पॉइंट के आसपास इनका भी था, आसपास थोड़ा इधर उधर होगा। अब आप लोग देख लीजिए, जनरल का 82 से 83% GNM या BSc नर्सिंग में रहा होगा तो होगा। जिनका EWS था उनका 59-60 के आसपास परसेंट था तो हो गया। जो SC शेड्यूल कास्ट के थे उनको 60% पर हो गया GNM या BSc नर्सिंग के मार्क्स पे। जो ST कैटेगरी के थे उनको 59% के आसपास। जो बैकवर्ड क्लास के थे, पिछड़ा वर्ग के थे, उनको 61% के आसपास में जॉब हो गया। जो EBC के थे, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के थे, उनको जो है 57% पर हो गया। और जो है BC के थे उनको कितना पर हो गया, तो ये BC वाले का हो गया, मतलब बैकवर्ड क्लास का जो फीमेल कैटेगरी के लोग थे, फीमेल थे, उनको जो है 56 से 57% पर हो गया। अब आप लोग देख लीजिए कि कहाँ 82 से 83 और कहाँ जो है सब 60 से नीचे कटअप था। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या अदर स्टेट के हैं और अदर स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो इस कटअप से जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम ऑफिशियल कटअप है और ये सब आप लोग को पता चल गया होगा कि आपको कितना पढ़ना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो समझिए इसके आसपास आपको मार्क्स आना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 75 से लेकर 80 प्लस जितना कर जाइए बढ़िया है, लेकिन कम से कम 75 अगर नहीं आता है तो जो है दिक्कत होने वाला है UR कैटेगरी का, स्पष्ट बातें हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बाकी सब का हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद कोई भी कैटेगरी था उन सब का जो है 60 के आसपास, 60 से 2% 3% कम या 1% 2% ज़्यादा यही आसपास में था। मीन्स देखिए, अगर आप बैकवर्ड क्लास में है, BC में है, SC ST में है और कोई भी में है, सिर्फ UR कैटेगरी के छोड़कर अगर 70% अगर आ जाता है तो आने वाला भविष्य में जो है आपका जॉब सुनिश्चित है। मतलब अगर आप SC ST है, SC ST को तो 60% पर ही जॉब हो जाएगा, कभी भी आगे 60-62 पर ही। BC में है, बैकवर्ड क्लास OBC में है तो जो है, या EWS है तो आपको जो है 70% आना चाहिए, 70-72% इतना पर जो है आपका जॉब हो जाएगा। अगर आप UR कैटेगरी में है तो 80% टारगेट लेकर चलिए, 80% के आसपास या उससे अधिक हो जाए तो बढ़िया है, इतना पर जॉब होगा। ये सब ऑफिशियल डाटा है, आगे और बढ़ भी सकता है ये सब डाटा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ेगा तो ये सब तो बढ़ेगा ही। तो ये फिलहाल डाटा है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी इसको शेयर कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है शेयर कीजिए और लोगों को जानकारी दीजिए कि ताकि वो पढ़े, मोटिवेट हो और पढ़े ताकि अच्छे नंबर लाए और जॉब हो। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।